हेलो एवरीवन। तो स्कूल्स होने वाले हैं स्टार्ट जून मंथ में, और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में होता है बीइंग अ टीचर कि फर्स्ट डे क्लास को स्टार्ट कैसे करें। फर्स्ट डे हमारी क्लास का जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर टीचर होने वाले हैं या आपने किसी न्यू स्कूल को ज्वाइन किया है, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत हेजिटेशन भी होता है और थोड़ा सा हम लो कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो चलिए आज मैं इसी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ गई हूँ अपने वीडियो के साथ, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमेशा आपकी फर्स्ट जो क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास कैसी होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए और आपको अपने आप को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, भले ही वो प्राइमरी क्लासेस हो या सेकेंडरी क्लासेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन इन द बेस्ट वे बच्चों के सामने बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, खुद का भी और बच्चों का भी लेना है, ठीक है। और इसमें आपको बच्चों से बोलना है कि आप अपना नेम बताएंगे और आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप मुझे वो बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बच्चों से लेना है। सेकेंडली आपको बताना है रूल्स और प्रोसेस। ओके, तो ये जो है क्यों बताना है, क्योंकि हमें हमारी क्लास को बेस्ट क्लास बनाना है स्कूल में। अगर आप बीइंग अ क्लास टीचर उस क्लास को लेने वाले हैं तो आपकी बेस्ट क्लास होनी चाहिए। अगर आप बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर उस क्लास में गए हैं तो आपके सब्जेक्ट की क्लास बेस्ट होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपना कंटेंट प्रेजेंट बच्चों के सामने करना है। अब इसमें आप बच्चे को क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि मेरी क्लास में मॉनिटर तो होगा, साथ में बहुत सारे को मॉनिटर्स होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ये सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस है। इसमें आप अपने स्कूल की डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मॉनिटर होगा एक फिक्स मॉनिटर नहीं होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में कोई भी मॉनिटर नहीं होने वाला है, एवरीबडी इज मॉनिटर टू देमसेल्फ, खुद के लिए सब मॉनिटर होंगे। एंड आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू डिसाइड कि कौन क्लास का मॉनिटर बनेगा, और ये शॉर्ट इंटरवल टाइम के बाद चेंज होते जाएंगे। इसके बाद को मॉनिटर्स किस सेंस में रहेंगे, स्विच का मॉनिटर रहेगा, क्लीनलीनेस का मॉनिटर रहेगा, बैग मॉनिटर रहेगा, वाटर बॉटल मॉनिटर रहेगा, ब्लैक बोर्ड मॉनिटर रहेगा। इन दिस वे बहुत सारे मॉनिटर्स रहेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग मॉनिटर रहेगा। अकॉर्डिंग टू द क्लास, जैसे मैंने आपको बोला, अकॉर्डिंग टू द स्कूल आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद कीपिंग बैग, एक आपकी क्लास का रूल सेट होना चाहिए। सारे बच्चों को बैग इसी हैंड साइड पर रखना है, सारी बॉटल्स इसी हैंड साइड पर होंगी। आपके फर्स्ट 4 पीरियड्स के या रिसेस के पहले की जो बुक्स और नोटबुक्स हैं वो बेंच के नीचे ऑलरेडी निकली हुई होनी चाहिए। व्हेन यू आर टेकिंग द लंच, आफ्टर लंच आपको वो बुक्स को अंदर रखनी है। फिर आफ्टर लंच के जो पीरियड्स हैं उनकी जो बुक्स और नोटबुक्स हैं वो टेबल पर होनी चाहिए। इन दिस वे आप छोटे छोटे से रूल्स बच्चों को बता सकते हैं जो बच्चों के लिए न्यू भी होंगे, और आप भी बीइंग एन इफेक्टिव टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंट होंगे। इसके बाद क्लीनलीनेस के बारे में आपको बताना ही है। जो भी आप रूल सेट, ग्राउंड रूल सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्कूल आप उसमें बच्चों को लर्निंग कैसे देंगे अगर बच्चा कोई रूल तोड़ता है। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स हैं जो हम एज अ पनिशमेंट तो बच्चे को नहीं दे सकते, बट हाँ बच्चे को एक लर्निंग दे सकते हैं, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए। उन सारे रूल्स को मिलाकर मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज करिए आगे के नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। इसके बाद बिहेवियर, हेल्दी एटमॉस्फेयर। यस, आपकी क्लास का बिहेवियर आपको बच्चों को बताना है कि सी You have to develop an healthy atmosphere in the class। अगर आप healthy atmosphere रखेंगे, आप मुझे आकर सारी चीजें शेयर करेंगे, it will be very beneficial for you कि आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आप किसी भी पनिशमेंट में नहीं आएंगे, आपको कभी भी प्रिंसिपल के पास नहीं ले जाया जाएगा, और आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आप अच्छे बच्चे बनकर रहते हैं, आई विल बी अ वेरी गुड टीचर फॉर यू।
आप अगर मेरे साथ हर चीज शेयर करते हैं, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट टीचर फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसा डेवलप नहीं करते हैं, देन आई एम हैविंग माई अनदर साइड ऑल्सो। ओके, देन वर्क कंप्लीशन एंड द बडी, व्हाट इज दिस? आपका वर्क जो है हमेशा टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेंडिंग होता जाएगा, इट इज गोइंग टू बी द बर्डन फॉर यू आफ्टर ऑल। ये आपके ऊपर ही बर्डन होगा। और मैं मेरी क्लासेस में आफ्टर 1 मंथ बडीज बनाने वाली हूँ। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, अगर टाइम टू टाइम आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है, टाइम टू टाइम आपकी परफॉर्मेंस अप टू द एवरेज लेवल नहीं होती है, देयर विल बी द बडीज फॉर यू एंड दे आर गोइंग टू टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क एंड ईच एंड एवरीथिंग, एक्टिविटी, वर्क कंप्लीशन, एवरीथिंग। इसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको नहीं आता है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको हेजिटेशन है, डजेंट मैटर, बट मेरी क्लास से हर एक्टिविटी में, हर कंपटीशन में ऑल्टरनेटिवली हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। दिस इज द रूल। अटेंडेंस इज वेरी मैंडेटरी। व्हाई? बिकॉज हमारा या किसी भी टीचर का एक जो सिलेबस होता है वो डेज वाइज डिवाइड होता है। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट हो जाते हैं, यू आर गोना मिस अ वेरी बिग थिंग फॉर दैट डे। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर उसी दिन हमने कोई एक्टिविटी करवा दी, अगर उसी दिन हम कोई आपके लिए गेम लेकर आए हैं, उसी दिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाने वाले हैं, यू आर गोना मिस दैट। यस, ऑफ कोर्स हम उसको बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट जो उस पीरियड की फील होगी, जो उस पीरियड का पार्टिसिपेशन होगा, जो उस पर्टिकुलर पीरियड की लर्निंग होगी, वो आप मिस कर देंगे। सो एक्सेप्ट द मेजर इश्यूज, एक्सेप्ट द मेडिकल इश्यूज, आपको किसी भी अननेसेसरी रीजन के लिए एब्सेंट नहीं होना है और आपकी अटेंडेंस अप टू द मार्क रखनी है। इसके बाद रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिवॉर्ड्स। यस, इस रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूं और उसके लिए लाइक और शेयर चैनल को और वीडियो को जरूर करिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस क्या है? हमें बीइंग अ टीचर नोटबुक करेक्शन, वर्कबुक करेक्शन, इसके बाद कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरीके से एक रिकॉर्ड मेंटेन हर चीज का किया जाता है, जिससे आपके पास हर एक बच्चे की छोटी से छोटी डिटेल आपके पास रहे। ठीक है, और आप उसको एक जब भी वो कोई मिस्चीवियस बिहेवियर कर रहा है, या वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहा है, या वो कोई भी इंडीड कर रहा है, तो आप उसको मिसडीड कर रहा है, तो आप उसको वहां पर पकड़ सकते हैं, आप उसको वहां पर समझा सकते हैं कि देखो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। ओके, तो अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड टाइम टू टाइम मेंटेन रहेगा, ओके, तो आप हर चीज को, बच्चों को टाइम टू टाइम उनका जो प्रोग्रेस है वो बता सकते हैं। टाइम टू टाइम उनको कहाँ पर किस चीज की नीड है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर उनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको बच्चों को बताना है कि सी, this is my habit that I maintain each and every record with me, so don't think to skip anything। अगर मैं किसी दिन टेस्ट लेने वाली हूँ, एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, या मैंने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है एंड नोइंगली यू आर गोना एब्सेंट, यू आर नॉट गोइंग टू स्किप फ्रॉम दैट। तुम उससे बच नहीं पाओगे, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट, क्योंकि नेक्स्ट डे या जिस दिन भी तुम आओगे, आई एम गोइंग टू कैच होल्ड ऑन यू, और मैं वो एक्टिविटी, वो वर्क तो आपसे करवाऊंगी ही, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉर्ड, हु इज गोइंग टू परफॉर्म एक्सटेम्पलरी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स फ्रॉम मी फॉर माई पर्टिकुलर क्लास और फॉर माई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद माई सब्जेक्ट रूल्स इन माई क्लास। जो सब्जेक्ट भी आप पढ़ाते हैं, आपके सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर वर्क मेंटेनेंस के लिए, नोटबुक मेंटेनेंस के लिए आपके पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मेरे हैं वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो जो भी मैं वर्क और एक्टिविटी करवाऊंगी, उन सारे वर्क और एक्टिविटीज के आपको मार्क्स असाइन होंगे। सो
मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम वर्क करें। आपको जो भी एक्टिविटी के लिए जो भी टाइम पीरियड दिया है, विद इन दैट टाइम लिमिट इट शुड बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट, नोटबुक मेंटेनेंस प्रॉपरली कवर होना चाहिए, नेम स्लिप हमेशा होनी चाहिए, पेजिनेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें इंडेक्स होना चाहिए, आपका वर्क कंप्लीट होनी चाहिए और आपको हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना है। और ये सब कुछ एक साथ करना प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आप फर्स्ट डे से इस चीज को मेंटेन करेंगे। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं, आफ्टर ऑल इट इज गोइंग टू बी बर्डन ऑन यू। इसके बाद होमवर्क का इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों है? क्योंकि होमवर्क अननेसेसरीली नहीं दिया जाता है। होमवर्क को देने के पीछे एक टीचर का मोटिव होता है, ठीक है। और अगर आप उसको मिस करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ट्रबल फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जो भी होमवर्क होगा वो नेक्स्ट क्लास से कनेक्टेड होगा। अगर आप अटेंडेंस प्रॉपर नहीं रखते हैं, आप एब्सेंट होते हैं, आप जिस दिन एब्सेंट थे आपको उस दिन का वर्क तो कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, और नेक्स्ट डे जब आप आ रहे हैं उस दिन का भी आप कहीं ना कहीं मिस आउट करेंगे, क्योंकि एक टीचर की हर क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो होमवर्क आपको करना है, अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जो आप फर्स्ट डे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। देन एक रैंडमली आप बच्चों को फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोएम, जो भी आपका कंटेंट है, टॉपिक है, उसका आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट टुमारो, ये आपको बच्चों को बताना है। और बच्चों को रीड करके आना है, कुछ लिख कर लाना है, क्या करके आना है वो भी आप उनको बताएंगे। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्लास, और उनके दिमाग में एक रफ आइडिया क्लियर हो जाएगा कि यस, दिस माय टीचर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स। इन्होंने फर्स्ट दिन ही हमको सारी चीजें बता दी हैं, इट मीन शी इज गोइंग टू बी वेरी फर्म फॉर ऑल दिस। और डेफिनेटली आप मेरा विश्वास मानिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे भी फिर इन चीजों में फर्म हो जाते हैं। 1-2% तो हर जगह एक्सेप्शनल रहता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू योर होल्ड, आप उन बच्चों को भी लाइन अप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है, मेरे ये आइडियाज पसंद आए हैं, तो एक बार कमेंट करके प्लीज 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 बताइएगा। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।